भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर का विकास अब बहुत अच्छे स्पिरिट से होगा, क्योंकि धमतरी की जनता का सौभाग्य है कि इस बार विकास दौड़ कर आ रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ महापौर भारतीय जनता पार्टी का विराजमान होना लगभग तय हो चुका है, और इसके साथ में पूरे धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सारे पार्षद जीत के आने की तैयारी में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस भाजपा ये विवाद की स्थिति होती थे, हम नगर निगम में थे तो कांग्रेस का निकम्मा महापौर बैठा था, वो विकास को गति नहीं दिया, उन्होंने कभी जाके सरकार के पास फंड लाया नहीं। लेकिन हमारे रामू भाई लगातार शहर विकास में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। और आज कांग्रेस के लोग वोट मांगने निकल रहे हैं तो जनता उनसे पूछ रही है आप विकास कैसे करोगे, आपका महापौर कौन है, आपका महापौर कौन है, महापौर का प्रत्याशी कौन है, जरा बताओ। तो उनको बताने में शर्म आ रही है, वो बता नहीं पा रहे हैं। आखिर बगैर महापौर के उनके कैसा विकास होगा, ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, ये धमतरी की जनता पूछ रही है। पार्षद बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी वार्ड के लिए? अभी धमतरी में लगातार हम काम करें, हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी शहर में जितनी भी गंदगी है उसको अच्छे से साफ़ करना है। मच्छर का यहाँ प्रभाव है, नालियाँ भरी हुई है, दबदबाई हुई है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को अति शीघ्र मिलेगी, क्योंकि मैं नगर निगम में काम किया हूँ, वहाँ पर कर्मचारियों का अभाव था। सरकार के पास ये जब से नगर पालिका है तब से कुछ अधिकारियों के हमने 50 कर्मचारियों की नियुक्ति ली थी। उस दिन से लेकर आज तक महापौर 5 साल तक अपने सरकार से कर्मचारियों की मांग नहीं किया, संविदा का नियुक्ति नहीं करवा सका। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके कारण शहर चारों तरफ से गंदगी से और अन्य से बिगड़ा हुआ है। और जितने भी कार्य हुए, लाइट का कार्य हुआ और खम्भों में LED लाइट लगा, लगातार भ्रष्टाचार के काम हुए, उसको लेकर जनता इनसे अपना सवाल पूछेगी। आज वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे वार्ड में बहुत सारे मुद्दे हैं। सामुदायिक भवन पहला मुद्दा है, आंगनबाड़ी दूसरा मुद्दा है। उसके बाद देखेंगे रोड सड़क, ये हमारे यहाँ जंजर पड़ी हुई है, कई जगह सड़कें नहीं हैं। आप पीछे बालाजी कॉलोनी से पीछे जाएंगे, उपाध्याय नर्सिंग होम एरिया में जाएंगे आप तो सड़कों का कुछ जाल ही नहीं पीछा हुआ है। अभी कुछ सड़कें चुनाव के पहले में हुआ है, उसका भी वही कारण है कि चुनाव को देख के करवाया गया है। और देखा जाएगा तो पानी निकासी नहीं है सही तरीके से हमारे एरिया में। पिछले 5 साल से पूर्ण रूप से यहाँ पर विकास नाम की चिड़िया उड़ गई है। हमें विकास के साथ साथ लोगों जनता तक के जो हमको पहुँचना है वो है यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की सड़कों को लेकर, यहाँ की पानी की व्यवस्था को लेकर, यहाँ की बिजली की व्यवस्था को लेकर। और सबसे बड़ा काम रहता है लोगों को उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड में जब दस्तावेज उनके हस्ताक्षर रहते हैं, वो कई पार्षदों के यहाँ वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार उनके द्वार पर जाकर वो सील और साइन का हम करके दिखाएंगे। भाजपा ने जो अभी जो पार्षद हैं और भाजपा के दिग्गज जो नेता कहे जाते हैं वो आपके सामने हैं, तो कैसी चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। एक पार्टी और दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई होती है, व्यक्ति का रहता है एक आपका काम बोलता है। वर्तमान के काम को किस तरह से देखते हैं? मैंने पूर्व में कहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं वार्ड के अंदर, जैसे भवन नहीं बना है, सामुदायिक भवन नहीं बना है, सड़कें नहीं बिछी हैं, पानी नहीं है, नाली की निकासी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान का एक तरफ ये उन मुद्दा खड़े करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन एक भी गली में जाएंगे तो साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता खुद प्रतिक्रिया दे रही है कि आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं वार्ड के? युवाओं के लिए बाकायदा हम सोच के रखे हैं, क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं के लिए ये सोचते हैं कि वर्तमान समय में वार्ड स्तर पर कहीं भी जो खुला जिम है वो व्यवस्था नहीं है। कई जगह में ऐसी गार्डन भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर युवा जो महिलाएं हैं आजकल प्रकार के कार्य करते रहते हैं। जैसे युवा साथी हमारे बीच में, जहाँ जहाँ युवाओं को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े होकर उनका काम भी करवाएंगे। और युवा साथी और दूसरे युवा
जब एक दूसरे की समझ में आता है तो दोनों जब टकराते हैं ना आपसी में, जब एक साथ मिलकर जो काम होते हैं तो बहुत बड़े बड़े संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं और काम पूर्ण करवाते हैं। जीत के आने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी वार्ड की? पहली प्राथमिकता तो यहाँ की वार्ड की साफ़ सफाई, पानी, बिजली, सड़क, ये प्रमुख मुद्दे हैं इस वार्ड के। भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पहला तो सीधा मेरी नज़र उन्हीं पर है जो यहाँ की आवश्यकता है और कई वर्षों से यहाँ आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं लोगों की समस्या, सबसे पहले तो मैं जनसंपर्क में जब गई ना, तब मैं लोगों की समस्या देखी हूँ। कोई बोल रहे हैं आंगनबाड़ी सुविधा नहीं है, कोई बोल रहे हैं कि शासकीय भवन नहीं है। जैसे हम लोग का एक पारंपरिक नियम होता है और होता है कि कुछ भवन होना चाहिए खाना खिलाने के लिए, जैसे शौक हो गया, छठी हो गया, शादी हो गया, तो हम लोग क्या है रोड में खिलाते हैं बोलते। तो इस वार्ड में आप जाके देखोगे ना तो एक भी जगह भवन नहीं बना हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी की सुविधा ऐसा है कि किसी के घर में रेंट में लेके उनको ये सुविधा दिया जा रहा है। अब बड़े घर के बच्चे तो वहाँ पढ़ने जाएंगे नहीं, अब जा रहे हैं छोटे घर के बच्चे ही जा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़िया ही लोग जा रहे हैं, है ना। उसमें देखा जाए तो उन लोग को परेशानी होती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित है कि नहीं, कोई वहाँ है कि नहीं। अब रेंट का है वो, तो वहाँ कोई देख रेख, क्योंकि मैडम लोग अपना पढ़ा के चले जाते हैं या छोड़ के जाए, वहाँ क्या चीज़ लगा है क्या चीज़ नहीं है, वो सब सुविधा नहीं। दूसरी बात, मैं अपना घोषणा पत्र में ये लिखाई हूँ कि मैं सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा की सुविधा करूँगी। सीसीटीवी कैमरा अब बड़े लोग तो अपने घर में लगा लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जो छाप दे के बटन दबाते हैं ना, वो अपने घर में सुविधा खुद ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे मोहल्ले में सुविधा कहाँ से आएगा, हमारे लिए सुविधा कहाँ से आएगा। आपका मुकाबला अब तो आप जी उन लोग अपना कार्य जो कर रहे हैं वो करेंगे, उससे हमको कोई दिक्कत है नहीं। और जो हारे जो जीते जो भी रहे, हमको किसी से बैर दुश्मनी बना के नहीं चलना है। आगे चल के जैसा भी हो हम सब वहन करेंगे। कितना देखते हैं? वही सब मैं जिससे मुद्दा उठाई हूँ ना कि सरकारी भवन नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, लोगों के लिए सुविधा नहीं है। आजकल जो रेप केस हो रहा है ये सब इंस्टाग्राम वगैरह में तो ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन उस जो किए रहते हैं दुष्कर्म, उसका वीडियो क्यों वायरल नहीं होता कि उसको फांसी हुआ है या उम्र कैद सजा, ये क्यों नहीं दिखाया जाता। सबसे पहले ये हम तो लड़कियों को ना आत्मनिर्भर और अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको लायक बनाएंगे। उनको हम कुछ सिखाएंगे ऐसा कि वो अपने आगे आने वाले भविष्य में, ना तो पुलिस तब आती है जब घटना घटती है ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अपना स्वयं सुरक्षा के लिए हम लड़कियों को प्रेरित करेंगे कि वो कुछ अच्छा करें।